प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप YouTube के थंबनेल से ज्ञात हो रहा होगा कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर के कम्युनिकेशन पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रश्नोत्तरी आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है, और यह पार्ट 5वां होगा। इसके पहले भी विभिन्न विषयों पर PYQ किया गया है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न 1, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, अरस्तु का तर्क शाब्दिक है। कथन 2, भारतीय शास्त्रीय तर्क मत न्याय के लिए शाब्दिक रूप अनुमान का सार नहीं है और दूसरों को समझाने के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है। अंग्रेजी है इसकी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एरिस्टोटेलियन लॉजिक इज वर्बलिस्टिक। स्टेटमेंट 2, फॉर द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय verbal form is not the essence of inference and is required only to convince others. Options A, statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है A, B, C एवं D से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अरस्तु महोदय ने शाब्दिक तर्क को प्रस्तुतिकरण किया। उनके अनुसार तर्क का उद्देश्य एक सुसंगत प्रणाली का विस्तार करना है। इसमें सिस्टम को विस्तार किया जाता है जो यह स्पष्ट करता है अच्छा या खराब, जिसकी यह जांच करता है, इसकी यह वर्गीकरण करता है और इसका मूल्यांकन करता है। यह कार्य करने की अनुमति देता है। इस प्रकार भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के लिए शाब्दिक रूप अनुमान का सार, यह सार नहीं है, यह जांच करता है, वर्गीकरण करता है, मूल्यांकन करता है और दूसरों को समझाने के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है कि अगला पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी और इसकी प्रतिपुष्टि क्या प्राप्त होगी। इस प्रकार हमारा कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन A की ओर है। एरिस्टोटेलियन लॉजिक इज वर्बलिस्टिक
For the classical Indian school of logic, verbal form is not the essence of inference and is required only to convince others. ये दूसरे को कन्विंस करता है. ऑप्शन ए की ओर है. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. सही उत्तर का मिलान. अगला प्रश्न. नीचे दो कथन दिए गए हैं. बौद्ध धर्मावलंबियों तक तर्क है कि यथार्थ को भाषाई निर्मिति के रूप में समझा जाना चाहिए. कथन 2 है. आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यथार्थ मीडिया की निर्मिति है. अंग्रेजी है इसकी. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. गिवन स्टेटमेंट 1 है. द बुद्धिस्ट आर्गुमेंट इज दैट द रियलिटी शुड बी अंडरस्टूड एज ए लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट. स्टेटमेंट 2 है आपको. इन टूडेज कंटेक्स्ट वी कैन से दैट रियलिटी इज ए मीडिया कंस्ट्रक्ट. रियलिटी इज ए मीडिया कंस्ट्रक्ट. रियलिटी. ऑप्शंस है. ए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. सी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. डी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है. यह बौद्ध धर्मावलंबियों का तर्क है कि यथार्थ रियलिटी को भाषाई निर्मिति के रूप में समझा जाना चाहिए. यह कथन आपका सही है. आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यथार्थ मीडिया की निर्मिति है या कंस्ट्रक्ट है. तो यह कथन भी आपका सही है. इस प्रकार ऑप्शन ए की ओर जा रहा है. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. ऑप्शन ए सही उत्तर का मिला. ये रहा सही उत्तर. अगला प्रश्न. निम्नलिखित में कौन सी सांस्कृतिक उद्योग के रूप में जनसंचार मीडिया की प्रमुख समालोचना है. ए जनसंचार मीडिया जन समर्थक होते हैं. बी सांस्कृतिक उद्योग के उत्पाद मानकीकृत होते हैं. सी उत्पादनों में सौंदर्य बोधक गुणों का अभाव होता है. सांस्कृतिक उद्योग एक समान जन उत्पादन करता है. ई संस्कृति के जन समूहीकरण से बचता है. अंग्रेजी है इसकी. Which of the following are the major criticism of mass media as a cultural industry? A. Mass media are pro people. B. Product of cultural industry are standardized. C. The productions are devoid of aesthetic merit. D. The cultural industry does uniform mass production. E. Avoids massification of culture. ऑप्शंस है. ए बी सी ओनली. बी सी डी ओनली. सी डी ई ओनली. और डी है ए डी ई ओनली. दिए गए विकल्पों से ए बी सी डी से कथनों का चयन करना है कि कौन कौन से कथन किस विकल्प में सही होंगे. तो सांस्कृतिक उद्योग के रूप में जनसंचार मीडिया मास मीडिया का समालोचना क्रिटिसिज्म मेजर क्रिटिसिज्म प्रमुख समालोचना क्या है. यह है आपका. तो जनसंचार मीडिया जन समर्थक होते हैं. जनसंचार मीडिया
जन समर्थक होते हैं। यह कथन कोई जरूरी नहीं है कि जो भी उस मीडिया द्वारा समाचार प्रेषित किए जाते हैं वो जन समर्थक ही हो। तो इस प्रकार यह कथन हमारा गलत है। यह कथन हमारा गलत है। अगला है, तो इस प्रकार के ऑप्शन से मिलान करेंगे कि जब हमारा ए कथन गलत है तो ऑप्शन में ए है और ऑप्शन डी में ए है। इस प्रकार हमारा ए भी गलत और डी भी गलत। बी और सी में देखना है कि सही क्या हो। बी हमारा है सांस्कृतिक उद्योग। सांस्कृतिक उद्योग के उत्पाद मानकीकृत होते हैं। ये आपका स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत, तो यह कथन आपका सही है। जब कथन हमारा बी सही है, जो ऑप्शन सिर्फ बी में ही है, बी सी डी ओनली, इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सी है उत्पादनों में सौंदर्य बोधक गुणों का अभाव होता है। ये जो है सौंदर्य बोधक आपको एस्थेटिक मेरिट का वहाँ डिब्बा है। तो यह कथन भी आपका सही है। सांस्कृतिक उद्योग एक समान जन उत्पादन करता है। यह कथन सही है। सांस्कृतिक उद्योग, कल्चरल, यहाँ कल्चरल की बात है, जन उत्पादन, न कि यहाँ जनसंचार मीडिया से। तो हमारा कथन बी, सी और डी सही है, जो ऑप्शन बी की ओर है। सही उत्तर का मिलान, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, संचार के बारे में संचार को क्या कहा जाता है? ए संचार वृत्तांत, बी संचार अधिव्याप्ति, सी अधिसंज्ञान और डी अधिसंचार। अंग्रेजी है इसकी। कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ए कम्युनिकेशन नैरेटिव, बी कम्युनिकेशन ओवरलैप, सी मेटाकॉग्निशन और डी मेटा कम्युनिकेशन। तो दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। संचार, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से ऊपर कम्युनिकेशन के ही संदर्भ में कम्युनिकेशन करना, संचार के बारे में ही संचार करना, ये आपको जॉर्ज बैटसन महोदय ने 1970 में मेटा कम्युनिकेशन, अधिसंचार जो संचार के बारे में संचार करे, इसको उन्होंने प्रतिपादित किया। यह बिना प्रत्यक्ष संपर्क के ही इफेक्टिव रूप में बातचीत के संचालन के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर अधिसंचार, जो ऑप्शन डी की ओर है। ऑप्शन डी अधिसंचार। मेटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी सही उत्तर का मिलान, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक
तर्क है कि टेलीविजन श्रोताओं के आगमन से अधिक व्यक्तिपरक और संवादपरक संचार तथा मीडिया संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। कथन 2, किसी एकीकृत संचार प्रणाली के भीतर संदेशों में संचारणीयता और समाजीकरण के तत्वों का अभाव होता है। अंग्रेजी इसकी है given below are two statements. Given below are two statements. Statement 1 है, there is an argument that the emergence of television audiences has brought in more personalized and interactive communication and media culture. Statement 2, within an integrated communication system, messages do not acquire the elements of communicability and socialization. Options है A. Statement 1 and Statement 2 are true. B. Both Statement 1 and Statement 2 are false. C. Statement 1 is true but Statement 2 is false. D. Statement 1 is false but Statement 2 is true. तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है A, B, C और D से। प्रश्न है कि टेलीविजन श्रोता, टेलीविजन ऑडिशंस के आगमन से अधिक व्यक्तिपरक और संवादपरक संचार तथा मीडिया संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। यह कथन आपको सही है, क्योंकि मीडिया वाले भी श्रोता के भावना से ही विभिन्न प्रकार के वीडियो को प्रसारित करते हैं। वो इनकी आवश्यकताओं की, वो इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए ही मीडिया संस्कृति का जो उनका थॉट होता है, जो तर्क होता है, उसको वो मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 हमारा सही है। कथन 2 है, किसी एकीकृत संचार प्रणाली के भीतर संदेश में संचारणीयता और समाजीकरण के तत्वों का अभाव होता है। देखिए यहाँ समाजीकरण और संचारणीयता, इन दोनों की यहाँ कमी बताया जा रहा है। यहाँ इसकी नॉट एक्वायर, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं बतलाया जा रहा है, यहाँ अभाव दर्शाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः कथन गलत है। संचार होगा ही नहीं, समाज के विभिन्न तथ्यों को समाहित किया ही नहीं जाएगा, तो वह संदेश कहाँ है, वह मैसेज हमारा कहाँ है। इस प्रकार कथन 2 पूर्णतः गलत है। यह अभाव नहीं, इसका आवश्यकता है, इसकी जरूरत है, और इसके बिना ही संदेश संभव नहीं है। संदेश जाएगा कैसे जब तक संचार नहीं हो, और संचार में हो क्या, तो सामाजिकरण की ही बात होगी। इस प्रकार सवाल है कि किसी एकीकृत संचार प्रणाली के भीतर संदेशों में संचारणीयता और सामाजिकरण के तत्वों का अभाव होता है। यह कथन गलत है, यह कथन आपका गलत है। तो 1 सही है और दूसरा हमारा गलत है, जो ऑप्शन सी की ओर जा रहा है। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो सही उत्तर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोग संप्रेषण करते हैं
वे बारे में संदेश भेज रहे हैं। ऑप्शन है ए प्रेषक, बी प्राप्तकर्ता, सी माध्यम और डी संदेश। अंग्रेजी है इसकी। When people meta communicate, they are sending message about A senders, B receivers, C channels, D message। तो ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है कि वे किसके बारे में संदेश भेज रहे हैं। संदेश जो है वह किसके बारे में जा रहा है। कम्युनिकेशन, संचार। ये संचार जो है आपको संचार के बारे में, जब संचार के बारे में परिभाषित किया जाता है तो वो हमारा अधिसंप्रेषण। अधिसंप्रेषण के अंतर्गत आता है। यह एक प्रकार का संचार ही है जो संचार को संपादित होने वाली विभिन्न वस्तु के रूप में उपयोग करता है। यह अंशतः मौखिक या शाब्दिक होते हैं। माध्यमिक संचार के अंतर्गत ये सूचना के एक अंश की व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। इस प्रकार यह जो है जब लोग संप्रेषण करते हैं तो अपना संदेश, मैसेज इसको प्रवाहित करते हैं। इसको वे भेज रहे होते हैं। क्या भेजते हैं? संदेश ही भेज रहे होते हैं। ऑप्शन डी मैसेज। जब लोग संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कैसा कम्युनिकेट? मेटा कम्युनिकेट, तो वह संदेश जा रहा होता है। क्या भेजा जा रहा है? संदेश। सही उत्तर का मिलान ये रहा सही उत्तर। जब लोग संप्रेषण करते हैं वे संदेश बारे में संदेश भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक संचार में संघनन प्रतीक ए सुषुप्त होते हैं, बी आह्वान परक होते हैं, सी निर्बल अवधारणाएं होती है और डी पलायनवादी होते हैं। अंग्रेजी है इसकी। कंडेंसेशन सिंबल्स इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आर ए डोरमेंट, बी इकोवेटिव, सी वीक असम्पशंस, डी एस्केपिस्ट। तो ए, बी, सी और डी से दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है, जब तक हम कुछ सार्वजनिक रूप से कोई बात ना कही जाए तब तक यह हमारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन संभव ही नहीं। ये पब्लिक के लिए है। राजनीतिक संचार सार्वजनिक या सभी के लिए सार्वजनिक नीति के संचालन से रिलेटेड है। ये सार्वजनिक नीति सभी के भलाई के लिए, सार्वजनिक सब किसी के लिए। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा
शब्द का मीडिया एवं नागरिक संदेशों का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से और इसको अर्थ देते हैं। इसकी विशेषता है, मेरिट है कि ये संदेश जो है आपको व्यापक रूप से शासन या सार्वजनिक नीति को रूप से संबंधित होते हैं। जैसा कि दिया गया विकल्प में है कि ये सुषुप्त होते हैं। जब हमारा कम्युनिकेशन ही सुषुप्त शांत, तो राजनीतिक संचार में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए गलत है। निर्बल अवधारणाएं, वीक असम्पशन, यह कथन पूर्णतः असत्य होंगे, गलत साबित हो। राजनीतिक संचार सार्वजनिक रूप में संबंधित होते हैं, इसलिए इसमें वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग असम्पशंस कि ये करना है। और एस्केपिस्ट भी नहीं, पलायनवादी भी नहीं, ये कथन भी आपको गलत। तो सही विकल्प हमारा बी की ओर है। सही विकल्प हमारा बी है। राजनीतिक संचार में संघनन, कंडेंसेशन सिंबल्स जो आपको होते हैं आह्वान परक होते हैं इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इकोबेटिव, ये आह्वान परक होते हैं। इसमें सार्वजनिक रूप से जो नीति का अर्थ है उसे संचालित किया जाता है। इसमें नागरिक एवं मीडिया दोनों का जो संदेश है वो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। एक देता है, दूसरा लेता है, यह आदान प्रदान, कम्युनिकेट, एक दूसरे से जो संचार में वार्ता हुई। ये कंडेंसेशन सिंबल्स जो आपको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के रूप में है आह्वान परक, इकोबेटिव। ऑप्शन बी की ओर हमारा सही है, ये आह्वान परक होते हैं। राजनीतिक संचार में संघनन प्रतीक आह्वान परक होते हैं, इकोबेटिव। तो सही उत्तर का मिलान ये रहा हमारा सही उत्तर। राजनीतिक संचार में संघनन प्रतीक आह्वान परक होते हैं, इकोबेटिव होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों के लेकर पुनः उपस्थित होंगे और प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। प्रैक्टिस से ही हम अपने बुलंदियों को पा सकते हैं। यह POIQ आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि प्रश्न यह तो नहीं लेकिन इसी से संदर्भित और ऐसे ही प्रश्नों का सामना किया जाएगा। प्रश्न के कभी ऑप्शन से तो कभी प्रश्न को ही ऊपर नीचे घुमा फिरा कर प्रस्तुति की जाती है। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में उपस्थित होंगे। जय हिंद।